आईसीसी की पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिशें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन लाहौर पहुंच गए। तर्जुमान पीसीबी ने लाहौर एयरपोर्ट पर इमरान ख्वाजा का इस्तकबाल किया। इमरान ख्वाजा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। आईसीसी के पीसीबी के साथ मुज़ाकरात होंगे। आईसीसी पीसीबी को भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आवादा करने की कोशिश करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी पाकिस्तान पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम का आईसीसी मीटिंग्स में शरीक होने का इम्कान। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच न खेलने के हवाले से पहले ही ऐलान कर चुका। बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का दबंग फैसला किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, पीसीबी ने आईसीसी से रुजू नहीं किया। हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा की तरह अफसाने फैलाने में मसरूफ है। थोड़ा सब्र और वक्त वाज़े तौर पर दिखाएगा कि असल में किसने दस्तक दी और किसने नहीं दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी पर आलमी रहनुमाओं का इजहार हमदर्दी। सदर ममलिकत ने आलमी बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका है, कोई मुल्क अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी मदद और सहूलतकारी शामिल है। दहशतगर्द अनासर को माली और तकनीकी मावनत जारी रही है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने खतरनाक हालात पैदा कर दिए। तालिबान रजीम के हालात 9/11 से भी बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़िला खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास के अहल खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से ताज़ियत। शहीद कैप्टन अब्बास के साले सवाब के लिए फातह खानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअज़्म वालिद का हौसला कौम के जज्बे को बुलंद करता है। कौम शहीद के वालिद के बुलंद अज़्म को सलाम पेश करती है। कैप्टन अब्बास शहीद के वालिद ने कहा कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला की कबायली अमायदीन और मशारान से मुलाकात। कबायली अमायदीन का मुसल्लह अफ़राद के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा, दिफा वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। ऐसे वाक़यात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के ईमा पर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का हल वही है जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान दुश्मनों दहशतगर्दों की अब पूरी तरह से शनाख्त हो चुकी है। दहशतगर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते। जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार्का हक में हजीमत उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को इसकी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को पनपने नहीं देंगे। हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इबादत गाह में दहशतगर्दी दरिंदगी की इंतहा है। दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। पाक फौज ने मई में बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पूरा पाकिस्तान अपने शुहदा के साथ खड़ा है। वफाकिल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान के कायदीन की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। इमाम बारगाह में हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार। कायदीन वफाकुल मदारिस ने कहा है, बेगुनाह जाने लेने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अनवारुल हक, मौलाना हनीफ जालंधरी और दीगर कायदीन का सख्त रद्द अमल। कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहों और मसाजिद में हमले करने वाले इंसान कहलाने की मुस्तहिक नहीं। ऐसी खूरेज़ कार्रवाइयाँ मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश हैं। वफाकुल मदारिस का दहशतगर्द नेटवर्क का सुराख लगाकर निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। मजहबी मकामात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी इदारे मुलव्वस अनासर को फौरी गिरफ्तार करें।
पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हर रियासत को हक है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि पाकिस्तान अब सख्त इक़दाम कर रहा है, मुस्तक़बिल में नतीजाखेज़ बातचीत के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान से 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए मुस्बत इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं। पहली दफा देखा है कि पहिया जैम ही जैम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तंज। एक्स पर पैगाम में कहा, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। पूरे मुल्क ने पहिया जैम की कॉल मुस्तरद कर दिया। आज इतवार के रोज भी शहरियों ने दुकानें खोली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत ना करें, ईवान में आएँ। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। सानिया गुल प्लाजा ने सबको गमगीन कर दिया। मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिश ज़दगी जैसे सानियात की रोकथाम के लिए इकदाम करना होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बोनेर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, कहा, हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। मईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। आज के एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। हर ज़िले में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। तुर्की का इस्लामाबाद धमाके पर अफसोस का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्की की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के साथ यकजहती दिखाने पर तुर्की की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। अमरीकी जरीदे ने कलदम BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली बेनकाब कर दी। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी कम लागत और ज़्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी। कलदम BLA के पास इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद नहीं। मुंतशिर ग्रुप्स का नेटवर्क दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। कलदम BLA की सरगर्मियाँ पूरे खत्ते के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क इलाक़ाई मफादात के लिए ख़तरा हैं। बलूचिस्तान में तशद्दुद को सिर्फ माशी महरूमी से जोड़ना हक़ाइक़ मस करना है। माशी महरूमियाँ दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं बन सकती। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया और चीन BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अमेरिका को नेटवर्क दहशतगर्दी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का भारतीय अखबार में कॉलम, कहा, बीजेपी के इस बयानी को अंदरूनी तौर पर भी चैलेंज का सामना है। शशि थरूर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान से बातचीत करना शिकस्त नहीं, अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय पॉलिसी खुद फरेबी साबित हुई। भारत का संजीदा तबका मुज़ाकरात का हामी है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को अमरीका में मुतवक्के। दफ्तर खारजा को इजलास में शिरकत का दावतनामा मौसूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर, बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मेज़बानी करेंगे। इजलास का मकसद गजा की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करना है। यूरोप समेत अमरीका के कई इत्तेहादी ममालिक ने बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए शमूलियत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की।
बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। शाबाश लाहौर। मरीम नवाज का बसंत पर अहले लाहौर को खराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा, लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौरियों ने कवायद व ज़वाबित पर अमल करके एतमाद कायम रखा। खुशो खुरम मगर महफूज बसंत का तसव्वुर पूरी तरह अपनाया गया। पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। छतों पर SOPs के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी अंदरूनी शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे। 21 फील्ड हॉस्पिटल भी बसंत के दौरान फाल रहे। अवाम एहतियात का दामन न छोड़ें। सेफ बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। इसराइली हमलों ने गाजा में जंगबंदी को बेमानी कर दिया। हमास ने कहा कि सालसों की अमन कोशिशें इसराइल की जानिब से नज़रअंदाज की जा चुकी हैं। गाजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। अमरीका और दीगर सालिस ममालिक इसराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से रोकें। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने इंटरव्यू में कहा कि तेहरान के अमेरिका के साथ हालिया बिलवास्ता मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी मामले तक महदूद हैं। मुज़ाकरात एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन एतमाद कायम होने में अभी तवील सफ़र बाकी है। मिसाइल प्रोग्राम ईरान का दिफाही मामला है, इस पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। अमेरिका और इसराइल जून में जौहरी तनसीबात पर बमबारी के बावजूद ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने में नाकाम रहे। तेहरान को अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का नया दौर जल्द मतवक्के है।